हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम है ही इतना अद्भुत कि जहाँ की लीलाएं के विषय में हम पहले भी सुनते थे, आज भी सुनते हैं और आने वाले समय में भी वहाँ कृष्णा की लीलाएं होती रहती हैं। वहाँ की लीला जिस प्रकार की है कि एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है नंददास। नंददास दास जो है वो कृष्णा के बहुत बड़े प्रेमी और भक्त रहते हैं। और उन्होंने वृंदावन धाम में गए, उनका ये था कि मैं वृंदावन धाम में रहूंगा तो मैं वहाँ की हर चीजों को मैं कृष्णा के को ही महसूस करूंगा, राधा रानी रानी महारानी को ही महसूस करूंगा। ऐसे उनके मन के भाव थे। वो वहां रुक जाते हैं वृंदावन धाम। और वो वहां पर जैसे वहां के पेड़ पौधों को, लताओं को, यमुना के जल को, वट विस्तृत वृक्षों को, सबको देख देख के वो ऐसा उनको महसूस होता था कि इसमें भी कृष्णा है, इसमें भी कृष्णा है, इसमें भी कृष्णा है। तो वो जो नंददास थे वो वहां पे गए, तो जब वहां पर वो जाके यमुना के पास बैठकर कुछ ऐसे ही विचार करते थे, यमुना के जल को देख करते कि इसमें कृष्णा यहाँ लीलाएं करते थे, यहाँ पे जल में किस प्रकार उन्होंने बचपन में जंप मारा। तो ये सब लीलाएं उनके मन में स्मरण कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक घर के ऊपर में एक महिला देख रही थी जो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। इनका ध्यान उसकी तरफ गया, नंददास जी का, और ये उसको देखने लगे। ऐसा हुआ कि ये चाह कर भी उनसे नजरों को नहीं हटा पा रहे थे। अब उन्हें व्याकुलता थी कि उनको बार बार देख रहे थे और सोच रहे थे कि इतनी कितनी सुंदर है ये। ऐसे उनके मन में विचार हो रहे थे। तो ठीक है, वो दूर से देख रहे थे, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या, वो उनके घर के बाहर जाते हैं और जाके घर के बाहर पूछते हैं कि एक महिला छत पे जो घूम रही थी वो कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। घर वालों को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या तरीका होता है। अरे कोई घर की महिलाओं के विषय में ऐसा कोई बात सुनने को तुमको अच्छा थोड़ी लगेगा। लेकिन वो वहीं पे अपना डेरा डंगा डाल के और वहीं वो नीचे अपने घर के बाहर ही उनके बैठ गए कि वो जब महिला बाहर निकलेगी तो मैं उसको देखूंगा। ऐसा कुछ होता है तो कोई जानता नहीं है कि कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन कई बार हमारे कृष्णा इसमें लीलाएं करते हैं। इसमें लीलाएं किस प्रकार करते हैं ये आपको आगे कथा में लगेगी, सुनाई देगी। वो नीचे ही, और वो महिला इसी डर के मारे, उसको मालूम चला कि कोई बाहर मुझे देखना चाहता है, वो बाहर आ ही नहीं रही थी, जबकि वो कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त थी और कृष्णा की सेवा ही किया करती थी। और लेकिन इनके देख मतलब उनको उसको अच्छा नहीं लग रहा था और उसका पति उस समय घर में नहीं था, वो बाहर गया हुआ था। जब पति आता है तो अपने पति से मिलती है कि पता नहीं जो व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है वो मुझे एक दिन छत पे देखा, उसके बाद से ये मुझे देख। लेकिन उनके मन में कोई गलत धारणा नहीं रहती थी। नंददास के मन में कोई भी गलत धारणा नहीं थी, बस वो कृष्णा की उसमें इतने चित्त में वो थे कि उनको बाकी चीजों का तो ध्यान ही नहीं रहता था। लेकिन किसी भी महिला को अगर देखोगे तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा। अब वो व्यक्ति बोला भी कि आप आखिर क्यों मेरी पत्नी को देख रही है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो बोले अब मुझे नहीं पता, मेरे मन में कोई गलत बात नहीं है, पर मैं पता नहीं क्यों आपकी पत्नी को देखता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पति बोला ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई, ये तो हमारे घर में हमारी पत्नी को देख रहा है, मन में बोलता है कोई गलत भाव नहीं है, आखिर क्या रीजन है। उन्होंने सोचा कि जब ये व्यक्ति सोएगा रात में तो मैं यहाँ से भाग के वृंदावन चला जाऊंगा, सॉरी गोकुल चला जाऊंगा। और ऐसा उनके मन में भाव आया। तो जब रात में वो व्यक्ति नंददास सोते हैं तो रात में ही पति पत्नी दोनों उठ के जाते हैं और जाके वहां गोकुल में चले जाते हैं। और वहां जाके मंदिर में गोस्वामी जी से बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, क्या किया जाए। तो गोस्वामी जी बोले देखिए, उस व्यक्ति के मन में कोई भी पाप नहीं था, ये कृष्णा की ही लीला थी कि उसके कारण आप भाग के यहाँ पे गोकुल में आ गए हैं कि आपको यहीं पे शरण लेनी है और यहीं पे सेवा करनी है। तो ये हमारे कृष्णा की ही लीला है। तो वो उस व्यक्ति के कारण ही भले ही आप यहाँ आए, ऐसे तो आप आके रुकने का, यहाँ रहने का आपका विचार न बनता, लेकिन उसके कारण ही आपका यहाँ हुआ कि आप गोकुल में आप रहोगे, कृष्णा के पास में आपको रहना है। तो हमारी कृष्णा किस कारण से कब क्या लीला करेंगे ये कुछ समझ में नहीं आता है, क्या कारण क्या होता है हम तो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो बहुत अल्प बुद्धि है, बहुत छोटी बुद्धियां हैं। तो हम तो इस चीज को बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो हमारे जीवन में लेकिन हाँ ये है कि अगर आप हमेशा ही कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को समझते हैं, कृष्ण को जीवन में रखते हैं, कृष्णामय जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जो कृष्ण है ना वो भी आपका हमेशा मदद करते हैं। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने जो ठाकुर जी लड्डू गोपाल को रखे हैं उनसे बोल के जाइए कि प्रभु मैं जा रहा हूँ, इस काम से जा रहा हूँ, ऐसा काम करना है, ऐसे ऐसे। अगर वहां पे कुछ अच्छा होना होगा चाहे बुरा होना होगा, आपके मन में धीरे धीरे बताते बताते होगा कि भाव ऐसे हो जाएंगे
कि जैसे कि कृष्णा खुद आपको बताएँगे मन में कि नहीं, नहीं वहाँ जाना अच्छा है, आप जा सकते हो। नहीं यहाँ जाना ठीक नहीं, आपका मन विचलित होगा, आप नहीं जाओगे। वहाँ से आने के बाद आपको क्या करना है कि कृष्णा से सारी बातें चर्चा करनी है कि प्रभु ऐसा-ऐसा वहाँ हुआ, मैंने ऐसा किया, ऐसे खाया, ऐसे पिया, ऐसे रहा। सारी व्यवस्था हमारी कृष्णा देखते हैं, करते हैं। जीवन में अगर आप कृष्णा को लेके चलेंगे ना, तो आपकी सारी व्यवस्थाएँ इतनी आसानी से हो जाती हैं, कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर समय आपके साथ में कृष्ण रहते हैं। ये छोटी-सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की हमारी विनम्रता है कि हमारे पृथ्वी चैनल प्रपाद में हरे कृष्ण महामंत्र देखने के लिए मिलते तो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बने। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 जैसे 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो आज से हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।